हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बुक स्नैपशॉट्स का फोर्थ चैप्टर या फोर्थ स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जिसके दो मॉड्यूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें अभी तक हमने डिस्कस किया कि एल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल भी खुश नहीं हैं अपने स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनमें एल्बर्ट आइंस्टीन की रुचि नहीं है। इसलिए वो स्कूल से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में वो अपने दोस्त, जो इकलौता दोस्त है यूरी, यूरी की हेल्प मांगते हैं और उससे चाहते हैं कि यूरी एक ऐसा डॉक्टर ढूंढे जो एल्बर्ट को ये लिख करके दे दे कि एल्बर्ट अगर इस स्कूल में रहता है तो उसकी सेहत के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। और यूरी वाकई में एक अच्छा दोस्त है। वो एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढता है जिसने अभी अभी डॉक्टरी के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, और वो यूरी का अच्छा दोस्त है। यूरी उसको सारी चीज़ पहले से ही बता करके रखता है और एल्बर्ट उससे मिलने के लिए पहुंचता है। डॉक्टर भी बड़े अच्छे से उसकी स्थिति को समझता है और डॉक्टर उसे कहता है कि अगर वो ये लिख करके दे दे कि कुछ समय के लिए एल्बर्ट को उस स्कूल से बाहर रहना चाहिए, ऐसी मानसिक स्थिति है एल्बर्ट की, तो क्या वो काफ़ी होगा। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो एल्बर्ट जवाब देता है, आई गो टू इटली सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा कि अगर आप मुझे ये सब लिख के दे देते हैं, आई गो टू इटली, तो मैं इटली चला जाऊंगा। टू मिलान, मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं। एंड वट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ करोगे क्या। आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट संस्था, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ इटली के किसी महाविद्यालय या संस्था में मेरा प्रवेश या मुझे प्रवेश मिल जाए। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, तुम्हें वहाँ कैसे प्रवेश मिलेगा बिना डिप्लोमा के। I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. I'll ask my mathematics teacher, मैं अपने गणित के अध्यापक से पूछूंगा कि वो मुझे लिख करके मेरे काम के बारे में कुछ दे दें और शायद वो उनका लिखा हुआ काफ़ी होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने वो सारा गणित सीख लिया है जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है। एंड अ बिट मोर, वो तो क्या, उससे थोड़ा ज़्यादा गणित सीख लिया है। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, जब डॉक्टर वेल की नज़रों में थोड़ा सा संदेह दिखाई दे रहा था तो एल्बर्ट ने उन्हें आश्वस्त करते हुए ये सारी बात कही है। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, डॉक्टर वेल कहते ये तुम पर निर्भर करता है। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। आई डाउट, मुझे संदेह है इस बात पर कि ये सब तुम्हारे काम आएगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ रुक करके ना तो अपना भला कर रहे हो ना ही किसी और का। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कितने लंबे समय के लिए तुम चाहते हो कि मैं ये लिख करके दूँ कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए। वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने काफ़ी होंगे। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, एल्बर्ट कहता है, मैं आपका बहुत आपकी बड़ी दया होगी। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। कहते इसमें कोई बात नहीं है, अभी अभी तो मैं स्टूडेंट ही था और मुझे खुद पता है कि एक स्टूडेंट होने पर कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग आती है। हियर यू आर, ये रही तुम्हारी पर्ची। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, इसी के साथ डॉक्टर वेल ने उसे सर्टिफिकेट थमा दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और साथ ही क्या बोले, बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच, अब एल्बर्ट पूछता है कितने पैसे हुए। नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, कहते कोई पैसे नहीं हुए, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पेयर पैसे होंगे यानी कि पैसे बचेंगे तो यूरी को खाने पे बुला लेना। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी, आई थिंक, ऐसा मैं सोचता हूँ। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड करना, नाटक करना, ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, सपर रात का खाना, रात का भोजन।
एल्बर्ट के पास कोई पैसे नहीं थे बचे हुए, लेकिन उसने नाटक किया कि हाँ उसके पास पैसे हैं और इसके साथ वो यूरी को रात के भोजन पर, रात के खाने पर अपने साथ ले गया। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को वो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद वो बोला, Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? Yes, it's fine. यूरी agreed. यूरी सहमत हुआ। हाँ ये ठीक है। 6 months is a good period. 6 महीने एक लंबा समय है। दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल। इस तरह से ना तो तुम पूरी तरह से स्कूल को छोड़ोगे। सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, वर्स्ट कम टू द वर्स्ट का मतलब हुआ बुरे से बुरा होना। यू विल बी एबल टू कम बैक। अगर बुरे से बुरा भी हुआ, यानी कि तुम्हारी इटली में कहीं एडमिशन नहीं हुई, यू विल बी एबल टू कम बैक, तो उस स्थिति में तुम वापस आ सकोगे एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और अपने डिप्लोमा को आगे बढ़ा पाओगे। I'll never go back to that place, Albert assured him. अश्योर करना, विश्वास दिलाना। एल्बर्ट ने यूरी को यकीन दिलाते हुए कहा, I'll never go back to that place. मैं उस जगह कभी वापस नहीं जाऊंगा। I'm going to take this certificate to the head teacher tomorrow. मुख्य अध्यापक के पास मैं अगले ही कल ये सर्टिफिकेट लेकर के जाने वाला हूँ एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। और इसी के साथ इस सब का अंत होगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग। रेफरेंस संदर्भ पत्र। रेफरेंस का मतलब होता है रिटर्न में किसी से कोई कमेंट लेना, टिप्पणी लेना। इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। यूरी रिमाइंडेड हिम। रिमाइंड कराना, याद कराना। यूरी ने उसे याद कराते हुए कहा कि पहले अपने गणित के अध्यापक से रेफरेंस लेना मत भूलना, लिखित टिप्पणी लेना मत भूलना। मिस्टर कोच विलिंगली इच्छा के साथ गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच ने इच्छा के साथ, अपनी खुशी के साथ एल्बर्ट को जो रेफरेंस, जो लिखित प्रपत्र चाहिए था वो दे दिया। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. Mr. कोच क्या पूछते हैं उसको? If I say, अगर मैं कहूँ I can't teach you anymore, कि मैं तुम्हें अब और नहीं पढ़ा सकता हूँ, and probably और शायद you will soon be able to teach me, जल्दी ही तुम मुझे भी पढ़ाने के लायक हो जाओगे, will that be all right? क्या वो काफ़ी रहेगा? इसी से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एल्बर्ट मैथमेटिक्स में इतने अच्छे हैं कि उनके मैथ्स के टीचर ये मानते हैं कि अगर एल्बर्ट वहीं रहा तो कुछ समय में एल्बर्ट अपने टीचर को भी पढ़ाने के लायक हो जाएगा। दैट मीन्स वो लड़का जो हिस्ट्री में इतना पुअर है कि हिस्ट्री के टीचर के साथ लगातार उसका लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है, वो मैथ में इतना बढ़िया है कि उसके टीचर उसको कुछ भी लिख के देने के लिए तैयार हैं। दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहते सर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट। कहते ये तो सिर्फ सच है लेकिन ठीक है। आई पुट इट मोर सीरियसली। इसी बात को मैं ज़्यादा गंभीरता से लिख देता हूँ। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस। ग्लोइंग ऐसे ग्लो करना होता है, चमकना। ग्लोइंग रेफरेंस मतलब बहुत बढ़िया रेफरेंस था। फिर भी मिस्टर कोच ने जो कुछ भी लिख करके दिया वो बहुत बढ़िया लिखा उसके बारे में। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमिडिएटली तुरंत टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और मिस्टर कोच ने उस रेफरेंस में ये निश्चित करके लिखा कि एल्बर्ट बिल्कुल तैयार है उच्च गणित के किसी भी महाविद्यालय या संस्था में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, ऑल्दो यद्यपि यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन द क्लास, ही सेड। और क्या बोले हैं मिस्टर कोच? मुझे बहुत अफसोस है कि तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, यद्यपि तुम बाकी सारी क्लासेस में अब अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट क्या कहता है कि गणित की ही क्लास इकलौती ऐसी क्लास है जहाँ पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? लेकिन आपको कैसे पता लगा सर कि मैं जा रहा हूँ? अभी तक तो उसने बताया ही नहीं था। तो मिस्टर कोच ने रेफरेंस लिखते लिखते ही उसे ये बात बोल दी कि तुम जा रहे हो, मुझे दुख है।
यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तो मिस्टर कोच जवाब देते हैं, अगर तुम नहीं जा रहे होते तो तुम मुझसे ये रेफरेंस क्यों मांगते? आई थॉट यू वुड वंडर। एल्बर्ट कहता है, मैंने सोचा था कि आप हैरान होंगे। दिस नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन। आइंस्टीन, इस सब में कुछ भी हैरान होने लायक नहीं है। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मुझे पहले से ही पता था, तुम्हारे जानने से भी पहले मुझे ये पता था कि तुम यहाँ से जा रहे हो। अब ये बात उसको मैथमेटिक्स के टीचर की समझ नहीं आई है कि टीचर को कैसे पता है कि मैं जा रहा हूँ। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। इस बात को लेकर के एल्बर्ट बड़ा कंफ्यूज हुआ, पजल हुआ। वॉट डिड द टीचर मीन? टीचर के कहने का क्या अर्थ था? ही सून फाउंड आउट। लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, इससे पहले कि वो हेड टीचर से मिलने का समय मांगता, ही वॉज सम्मन्ड। सम्मन करना, बुला लिया जाना। टू द हेड्स रूम, उसे बुला लिया गया था हेड टीचर के रूम में। यानी कि मिस्टर कोच को कुछ ऐसा पता है जो हेडमास्टर आज एल्बर्ट को कहने वाले हैं। वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। लेकिन इस पे भी एल्बर्ट क्या सोचता है मन ही मन, अच्छा हुआ वहाँ रूम, प्रिंसिपल के रूम के बाहर बैठ के 1 या 2 घंटे के लिए जो मुझे इंतज़ार करना पड़ना था, उस परेशानी से मैं बचा। ही हार्डली बॉदर्ड, बॉदर करना, परवाह करना, टू वंडर वेयर ही हैड बीन सेंट, वाई ही हैड बीन सेंट फॉर बुलावा भेजना। बट वेगली अनक्लियर, अस्पष्ट ढंग से, सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क और लेजीनेस, सुस्ती। उसने परवाह ही नहीं की ये सब सोचने की कि उसे क्यों बुलाया गया है, बल्कि उसने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि उसे फिर से पनिशमेंट मिलने वाली है, सज़ा मिलने वाली है, बुरे काम के लिए या उसकी सुस्ती के लिए। वेल, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। लेकिन उसकी पनिशमेंट्स, उसकी सज़ाएं अब ख़त्म हो चुकी थी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट, सरप्राइज। हेड टीचर ने कुछ ऐसा कहा कि एल्बर्ट सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। क्या कहा उसने? आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं देने वाला हूँ। योर वर्क इज़ टेरिबल, टेरिबल बहुत बुरा। आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, आइंस्टीन। तुम्हारा काम बहुत ही बुरा है और अब मैं तैयार नहीं हूँ तुम्हें यहाँ और लंबे समय के लिए रखने के लिए। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत अभी के अभी स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट, डेज्ड, हैरान। एल्बर्ट ने बड़े हैरान होकर के दोहराया, अभी स्कूल छोड़ दूँ? दैट इज़ वॉट आई सेड, हाँ यही मैंने कहा। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल करना होता है जबरदस्ती निकालना, निष्कासित करना। एल्बर्ट कहता है, आपके कहने का अर्थ है कि मुझे स्कूल से निष्कासित किया जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टीन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। नॉट टू मीन्स वर्ड्स का मतलब होता है चीज़ों को बिल्कुल क्लियर और डायरेक्टली बता देना, बिल्कुल साफ और स्पष्ट बताना, उसको कहते हैं नॉट टू मीन्स वर्ड्स। हेड टीचर ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से। सबसे बेहतर चीज़ यही रहेगी कि तुम अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ करके चले जाओ, एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। तो तुम्हें स्कूल से निकालने का तो प्रश्न भी पैदा नहीं होगा। बट सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट बोला, लेकिन व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने क्या अपराध किया है? योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। तुम्हारी उपस्थिति से क्लास में असंभव हो जाता है कि कोई टीचर पढ़ा पाए और बाकी पीपल्स, बाकी छात्र सीख पाएँ। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम चीज़ों को लर्न करने से इनकार करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। रिबेलियन का अर्थ होता है अथॉरिटीज से, अधिकारियों से विद्रोह करना, विरोध में रहना, उसको कहते हैं रिबेलियन। तुम लगातार विरोध करते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर। और पढ़ाई का कोई भी सीरियस, गंभीर काम नहीं हो सकता है जब तुम क्लास में होते हो।
Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. अब तो एल्बर्ट को लग रहा है कि ओहो, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ही इतनी जद्दोजहद की। तो एल्बर्ट को लगा कि वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो उसने अपनी पॉकेट में डाल रखा है उसमें आग लग गई हो, वो जल गया हो। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। और फिर क्या बोला हिम्मत करके, मैं ऐसे भी यहाँ से जाने ही वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन द हेड सेड। हेड टीचर बोला, तो चलो कम से कम इस बात पर तो हम दोनों सहमत हैं। फ्रॉम मोमेंट, क्षण भर के लिए, एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, एल्बर्ट प्रेरित हो रहा था इस चीज़ के लिए, टू टेल द मैन, उस आदमी को ये बताने के लिए, व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, कि वो उस आदमी के बारे में क्या सोचता था, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उसके स्कूल के बारे में। नेचुरल है, कुछ अच्छा तो नहीं सोचता था वो, तो वो चाहता था कि वो सारी बुरी बुरी बातें उसको बता दे। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन तब आइंस्टीन ने अपने आप को रोका। विदाउट एनी अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट। स्टॉक आउट करना होता है गुस्से के साथ चलना। बिना कोई शब्द कहे, अपने सर को सीधे ऊंचा रखते हुए, एल्बर्ट आइंस्टीन वहां गुस्से के साथ चला गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। हेड टीचर पीछे से चिल्लाता है, जाते जाते दरवाज़ा बंद करते जाओ। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। एल्बर्ट ने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इग्नोर करना होता है कोई अटेंशन ना देना, उपेक्षा करना। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो सीधे चलता गया, आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर, वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, जहाँ पर उसने 5 दयनीय साल बिताए थे, विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक। और तो और उसने एक बार अपना सिर भी मोड़ के, गर्दन भी मोड़ के नहीं देखी कि आखिरी बार अपने स्कूल को नज़र भर के देख ही लूँ। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू। और ना ही स्कूल में ऐसा कोई उसको दिखाई देता था या सूझता था जिससे वो विदा लेना चाहे। वो किसी से अलविदा भी नहीं कहना चाहता था। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन, वास्तव में यूरी ही इकलौता वो व्यक्ति था म्यूनिच में। ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर, जिससे वो मिलना चाहता था। बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हिट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। उस कस्बे को, उस शहर को छोड़ने से पहले, जिससे वो उतनी ही घृणा करता था जितनी अपने स्कूल से किया करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, और एल्सा तो पहले ही बर्लिन चली गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और इसके अलावा कोई सच्चे दोस्त नहीं थे उसके। गुड बाय एंड गुड लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। यूरी वाकई में बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो क्या कहता है उसको, अलविदा एंड गुड लक, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि तुम एक अद्भुत देश जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ जा कर के खुश होगे। ये पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ाने का आप लोगों को सिर्फ यही पर्पज़ था कि प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसके कारण बहुत सारे बच्चों के जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, नेचुरल लाइकिंग्स हैं, वो दब जाती हैं, और उनको वो सारी चीज़ें भी साथ साथ पढ़नी पड़ती हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे, लेकिन मैथ्स के साथ साथ फोर्स किया जाता था उनको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए जिसको वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते थे। तो हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो कमियां हैं उसको दर्शाने के लिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। इसको कंक्लूड करने से पहले एक नज़र इसके वर्ड मीनिंग्स पर। रेफरेंस, रिटन, स्पोकन, रिटन या फिर स्पोकन कमेंट। रिमाइंड, टू हेल्प समबडी टू रिमेंबर, किसी को याद दिलाना। समवन, टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम। वेगली, नॉट क्लियर, अनक्लियर। टेरिबल, वेरी अनप्लेजेंट, बहुत बुरा। एक्सपेल, टू फोर्स टू लीव, ज़बरदस्ती कहीं से जाने के लिए कहना। नॉट मिंसिंग वर्ड्स, टू से क्लियरली एंड डायरेक्टली। ओन एकॉर्ड, ओन फ्री विल, अपनी मर्जी से। रिबेलियन, राजद्रोह को कहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह। स्टॉक्ड आउट, टू वॉक इन एंग्री और ऑफेंडेड वे। इग्नोर, टू पे नो अटेंशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।